साल 2024 जब लाखों लोग अपने पसंदीदा सुपरस्टार की फिल्म का इंतजार कर रहे थे, तभी एक खबर ने पूरे साउथ इंडिया को हिला दिया। थालापति विजय अब राजनीति में उतर रहे हैं और फिल्मों से दूरी बना सकते हैं। यह सुनकर करोड़ों फैंस हैरान रह गए। आखिर एक ऐसा इंसान जिसकी हर फिल्म रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ देती थी, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों का पसंदीदा स्टार बन चुका था, वहाँ अचानक अपनी सबसे बड़ी पहचान छोड़ने का फैसला क्यों करेगा? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति थी या फिर ऐसी बातें थी जिसके बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। उस समय जब विजय कोई सुपरस्टार नहीं थे। उनका जन्म चेन्नई के एक फिल्म परिवार में हुआ। उनके पिता फिल्म निर्देशक थे और माँ प्लेबैक सिंगर। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि फिल्म परिवार में पैदा हुआ लड़का आसानी से सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन असली कहानी बिल्कुल अलग थी। जब विजय ने फिल्मों में कदम रखा तब उन्हें उनके लुक्स की वजह से लगातार ट्रोल किया गया। लोग कहते थे इस लड़के में हीरो जैसी कोई बात नहीं। किसी ने कहा इसकी पर्सनैलिटी कमजोर है, तो किसी ने कहा यहाँ कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाएगा। उस समय तमिल सिनेमा में पहले से ही कई बड़े स्टार मौजूद थे। ऐसे माहौल में विजय के लिए अपनी नई पहचान बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा, लेकिन शायद विजय ने यह तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं अपने काम से देंगे। उन्होंने एक के बाद एक फिल्में करना शुरू किया। शुरुआत की कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही। हर फ्लॉप के बाद मीडिया उन्हें खत्म हुआ अभिनेता मानने लगी, लेकिन विजय हर बार अगले दिन फिर शूटिंग पर पहुंच जाते। ना कोई शिकायत, ना कोई सफाई, बस लगातार मेहनत। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि यहाँ लड़का बदल रहा है। उनकी एक्टिंग पहले से बेहतर हो रही थी, उनका स्क्रीन प्रोजेक्ट मजबूत हो रहा था, उनके अंदर हार मानने की आदत बिल्कुल नहीं थी। फिर एक समय ऐसा आया जब वही अभिनेता जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन गया। सिनेमा हॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही टिकट बिक जाती। फैंस दूर से उनके पोस्टर नहलाने लगे। अब विजय एक सिर्फ अभिनेता नहीं रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उनके आसपास विवाद भी पैदा होने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि विजय सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उनके डायरेक्टर, उनकी फिल्मों के संदेश और जनता के बीच बढ़ती उनकी लोकप्रियता सब कुछ किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। शुरुआत में किसी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने साबित कर दिया कि विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनका असर राजनीति तक महसूस किया जाने लगा। और यहीं से शुरू हुई थालापति विजय की असली कहानी। सुपरस्टार बनने के बाद विजय की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उनकी हर फिल्म एक इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं रहती थी, वहाँ एक इवेंट बन जाती थी। फिल्म रिलीज होने से कई दिन पहले ही सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती। सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करता और करोड़ों फैंस पहले ही सुबह पहला शो देखने पहुंच जाते। लेकिन जितनी तेजी से विजय की लोकप्रियता बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उनकी फिल्मों पर सवाल उठने भी लगे। साल 2017 विजय की फिल्म मार्शल रिलीज हुई। पहली नजर में यहाँ एक सामान्य कमर्शियल फिल्म लग रही थी, लेकिन फिल्म के कुछ डायलॉग्स में टैक्स और हेल्थ केयर पर टिप्पणियां दिखाई गई। 7% GST வாங்குற சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றப்போ 28% GST வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? यहीं से विवाद शुरू हो गया। कुछ राजनीतिक नेताओं ने इन संवादों पर आपत्ति जताई। फिल्म को लेकर टीवी डिबेट होने लगी। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। Moving on, the BJP has stepped up its attack on actor Vijay after objecting to scenes that allegedly mock GST in his new film Marshal. एक तरफ वे लोग थे जो इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे और दूसरी तरफ वे लोग जो इसे गलत मान रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि जितना विवाद बढ़ता गया उतनी ही फिल्म देखने की संख्या भी बढ़ती गई। जिस फिल्म को रोकने की मांग उठ रही थी वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उस समय पहली बार पूरे देश ने महसूस किया कि विजय की फिल्मों का असर सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं। कुछ साल बाद फिर एक नई फिल्म आई सरकार। इस बार भी विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के कुछ दृश्य और संवाद राजनीतिक बहस का विषय बन गए। कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए, कुछ जगहों पर पोस्टर फाड़े गए। फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव की मांग भी की गई, लेकिन इन सबके बावजूद फिल्म ने शानदार कमाई की। ऐसा लगने लगा था कि विजय की हर बड़ी फिल्म के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ना अब आम बात बन चुकी थी।